हुर्रा शाहमुखी में तेपालपुर रोड पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकराकर उलट गई। तालिब इल्म बहन भाई समेत 4 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई हैं। वाकया अड्डा सालिवाल के करीब पेश आया है। जाँ बहक अफराद में एसरा बीबी और इसका भाई फराज, कार ड्राइवर अहमद अली और इमरान शामिल है। मोटरसाइकिल सवार इमरान अपनी वालदा को मंडी अहमदाबाद से लेकर पासपोर्ट बनवाने जा रहा था कि तालिब इल्म बहन भाई फराज और एसरा को कार ड्राइवर अहमद अली कॉलेज छोड़ने जा रहा था। और अब ये जानिए कि कामोकी में घर का खर्चा मांगने पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून का चेहरा, गर्दन और जिस्म झुलस गया है। वाकया थाना एमनाबाद के इलाके इस्लामाबाद मोहल्ला में पेश आया है, जहां रिजवाना ने अपने शौहर वकास मंजूर से घर के लिए खर्चा मांगा, मगर नाकाम होने की वजह से खर्चा ना दे पाया और शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया। मुलजिम वकास मंजूर ने अपनी बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे इसका चेहरा, गर्दन और जिस्म झुलस गया है। पुलिस ने मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मियां चुन्नू में चोर डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं और 2 मिल्स के सामने चोर ट्रांसफार्मर और तांबा निकाल कर फरार हो गए। फैक्ट्री मालकान के मुताबिक मुलजिमान ने चौकीदार पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। टिब्बा सुल्तानपुर में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ट्रॉलर को बचाते हुए हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल का अखराज शुरू हो गया, जबकि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए। सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ड्राइवर समेत 2 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि गोमल यूनिवर्सिटी एरिया में लड़के लड़कियों के इकट्ठे घूमने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक फैसला किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए किया गया। फैसले से खवातीन को ज्यादा बेहतर और महफूज माहौल मुहैया हो सकेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जेहलम पुलिस ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 14 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4090 पतंगे और डोरे बरामद कर ली गई हैं। फैसलाबाद में भी पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने पतंगबाजी करने वाले 394 मुलजिमान गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1,34,707 पतंगे और 5,940 चरखियां बरामद कर लीं। हैदराबाद हाई कोर्ट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में हाई कोर्ट बार के वकला ने शिरकत की। सखर की एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह के खिलाफ केस की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने खुर्शीद शाह को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, जबकि आइंदा समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। जेल भरो तहरीक कहना आसान और करना मुश्किल है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो कहती है वही करती है। जुडिशरी के दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कोर्ट अक्यूज को बुलाए 8 मरतबा कोर्टें पीछे हो तो उनको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं। आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। मैं उसके दौर में 2.5 साल जेल काट के आज भी कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। तो हमारा मैच उनके साथ न करें। उन लोगों ने ये रवायतें कायम की, सियासी आदमियों को गिरफ्तार करना, बेगुनाह गिरफ्तार करना। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि हैदराबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतें भी अब बढ़ चुकी हैं और मुनाफाखोरों ने सस्ता खरीदा हुआ माल महंगा बेचना शुरू कर दिया। बता रहे हैं वहीद राजपूत। जी वहीद।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से खाने पीने की अशिया बेपनाह महंगी हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टावर मार्केट हैदराबाद पर। हमारे साथ एक खातून खरीदार मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि महंगाई पे इनका क्या कहना है। जी भाई, ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से जो ये महंगाई हो गई है, हम राशन लेने आए हैं। पहले जो 4-5 हजार से गुजारा हो जाता था, अब इतनी महंगाई है कि हम आटा नहीं खरीद सकते हैं। अगर आटा लेते हैं तो चीनी महंगी है, चीनी महंगी है तो प्याज महंगा है, प्याज के पीछे लगते हैं तो टमाटर महंगा है। ये गरीब आवाम के साथ सरासर जाती है। सारे जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो गरीबों पर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने खरीदार खातून की बात सुनी। इनका यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहे। हमारी आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी और अच्छी तालीम दिला सकें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने लगे हैं। लियाकतपुर में अदविया की कीमतें बढ़ गई हैं। मरीजों और तीमारदारों में बेचैनी फैल गई। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर और गिरदनवाह में महंगाई के जिन्ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। डॉलर की उड़ान, पेट्रोल और अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों के बाइस आवाम पहले ही परेशान थे कि अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। हाँ जी, अद्वियात के रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 117 अद्वियात जो है 300% बढ़ चुकी हैं। गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। गरीब आवाम अब तो दवाई भी नहीं ले सकता। भाई दवाइयाँ लैना उन्हें मेडिकल स्टोर ते अब्बल ते मिलदियां नहीं, जे मिलदियां ने तो ब्लैक च मिलदियां ने, रेट वध करके दिंदे ने। ठीक है, लिहाजा गरीब आदमी इत्थे की करे। जान बचाने वाली अदविया की कीमतों में इजाफे से मरीज और तीमारदार परेशान हो गए। मार्केट में अदविया की कीमतों में बड़ा इजाफा होने से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों ने हंगामी बुनियादों पर जान बचाने वाली अदविया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद जेहलम में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। शहरी कहते हैं कि जेहलम से पिंडी जाना मुश्किल हो गया। बता रहे मिर्जा जवेद इकबाल। जी मिर्जा। जी बिल्कुल, ऐसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बढ़ने की वजह से जो से ट्रांसपोर्ट हजरात है वहाँ पे भी किराया बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताया चलूँ कि यहाँ से दिने का 100 रुपया था, अब 110 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जो मीरपुर का था 220 रुपये, वो 250 रुपये तक किराया कर दिया गया। हमारे साथ कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब, किराया पहले 110 रुपया था, पहले 100 रुपया था, अब 110 रुपया हो गया है। तो दिन ब दिन जो है ना डीजल मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। सवारियां जो हमसे लड़ने को आती हैं तो हम किधर जाएं? जी, जैसे कि ड्राइवर हजरात का कहना है कि सवारियां हमसे लड़ने के लिए आती हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बढ़ने की वजह से हमने किराए में थोड़ा सा इजाफा किया, जिसकी वजह से हमारे साथ सवारियों के साथ तू मैं भी होती है। और इनका यही कहना है कि खुदारा ये जो पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। जी, और अब ये जानिए कि खानेवाल में जिला इंतजामिया ने सस्ता बाजार के नाम पर निगरां हुकूमत और शहरियों को मामू बना दिया है। सस्ता बाजार में अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। अहवाल जानते हैं सईद भट्टी से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, महंगाई से पिसी आवाम को निगरान हुकूमत की जानब से दिए जाने वाले रिलीफ के दावे हवा हो गए हैं। यहाँ पर सस्ता बाजार तो कायम कर दिया गया है, मगर इस बाजार में अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब नहीं है। अक्सर बेशतर स्टॉल खाली हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, बताइएगा, सस्ता बाजार लगाया गया है, क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है? क्या कहेंगे आप? सर, आवाम को रिलीफ क्या मिला है? एक तो लिमिटेड स्टॉक आता है आपका गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, एक दिहाड़ीदार बंदा जो घर से निकलता है कि मैं दिहाड़ी करूँगा और पैसे कुछ कमा कर 600-700 रुपये की दिहाड़ी लगाकर एक सस्ता आटा खरीदने के लिए वो यहाँ पर लाइन में लगता है। सिर्फ एक आटे की लाइन में उसको इतनी तकलीफ हो रही है, तो बाकी जो उसकी अशिया खुर्दनोश है, जिसके अभी घी चीनी वगैरह जो है, बाकी उसके घर का राशन पानी है, वो कहाँ से पूरा करेगा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि जिला इंतजामिया ने भी हुकूमत को मामू बना दिया है। इसके साथ साथ शहरियों को भी मामू बनाया जा रहा है। यहाँ पर सस्ते स्टॉल पर अशिया खुर्दनोश जो फराम की जा रही है उसकी क्वालिटी इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से वो नाकाबिल इस्तेमाल है। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मेहरबानी करें और फौरी तौर पर खानेवाल के शहरियों को रिलीफ फराम करें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नौशहरा के अवाम गम गुस्से में है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत या तो जहर सस्ता कर दे या फिर फैसला वापस ले। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद मुल्क भर की तरह नौशहरा के शहरियों ने भी इस फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। कहते हैं पीडीएम सरकार ने गरीबों से जीने का हक छीनने की ठान ली है। आज आप लोगों ने 39 रुपये फी किलो सीएनजी महंगा किया और साथ पेट्रोल, लोग पैदल भी नहीं, कदम बिछाने से भी आप रह गया। महंगाई दिन पर दिन बहुत बढ़ रही है और ये पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं। हम इस हुकूमत से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
यही महंगाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करके घर का सौदा सलफ खरीदने या पेट्रोल, लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रिज़्क नहीं है लोगों के पास। ये दिन ब दिन जो है ना महंगाई कर रहे, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मजदूर बंद है, अभी हम जा रहे हैं, हमने तो 300 रुपये का पेट्रोल डाले इसमें, हम इसमें क्या मजदूरी करेंगे? उधर उससे लेंगे तो हम लेंगे या पेट्रोल डालेंगे इससे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफे का फैसला वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद सादकाबाद में टैक्सी ड्राइवर ने अनोखा एहतजाज किया। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ियों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। ड्राइवर्स ने गाड़ियों की चाबियां सड़क पर रखकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। ड्राइवर्स का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रेंट कार का शुबा बुरी तरह मुतासर हुआ। गैस महंगी, डीजल महंगा, खाद महंगी, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। जाम शोरों से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि होशरुबा महंगाई के खिलाफ बापर्दा खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। जाम शोरों में रोज पर रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए फौरी इकदाम करे, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हमारे जो हाकिम हैं उनके पास माल भरा पड़ा है, ये नहीं कि गरीब के लिए गुर्बत ख़त्म की जाए। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करती हूँ कि वो जो है महंगाई को ख़त्म करें, गरीब का साथ दें। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये महंगाई को ख़त्म करें। ये आवाम और सिर्फ गरीब तबका ही इसमें पिस रहा है। ए हुक्मरानों, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ना लड़ो। ये गरीब आवाम इस टाइम रो रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अगर जिसके घर में रोटी नहीं होगी तो वो फिर रात को क्या करेगा? सिवाय चोरी और राजधानी के और क्या होगा? ये मसले मसाइल जो है ना ये और बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज़ 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 अपनी कुर्सियों को छोड़ दो, ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। कब्र में क्या लेके जाना है, कभी उसका हिसाब सोचा? दूसरी जानिब गंदावा में महंगाई के खिलाफ रिक्शा यूनियन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। सगड़ी राब्ता पुल पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई। ड्राइवर और मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई के बायस काम बिल्कुल ठप हो गया। आपको बताएं कि गंधावा में महंगाई के खिलाफ रिक्शा यूनियन ने एहतजाज शुरू कर दिया है और सगड़ी राब्ता पुल पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी गई है। ड्राइवर और मजदूर सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई के बायस काम बिल्कुल ठप हो गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज है। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से जावेद मियांदाद को कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जावेद मियांदाद के अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर के चाहने वालों ने जल्द सेहतयाबी की अपील कर दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज है और अचानक तबीयत खराब होने की वजह से जावेद मियांदाद को कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जावेद मियांदाद के अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर के चाहने वालों ने जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। पाकिस्तान के मारूफ साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज है और अचानक तबीयत खराब होने की वजह से जावेद मियांदाद को कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जावेद मियांदाद के अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और साबिक कौमी क्रिकेटर के चाहने वालों ने जल्द सेहतयाबी की दुआ कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत दे दी है।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का भी इज़हार कर दिया गया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब भी नहीं दिया है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत और इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का भी इज़हार कर दिया गया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत और इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार कर दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का भी जवाब नहीं दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, सदर मुमलिकत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत और सदर मुमलिकत की सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी 2023 को ऐवान सदर में सेक्शन 1 के तहत इलेक्शन के हवाले से मुशावरत के लिए दावत और एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या फिर तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। सदर मुमलिकत का ख़त इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त भी है। और अब ये जानिए कि पंजाब में इलेक्शन कराने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। आपको बताएं कि मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। आज बिल्कुल जो अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानब से किया गया था कि इलेक्शन करवाने के 90 रोज में इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था। पंजाब में इलेक्शन करवाने का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंतखाबात करवाना है, इसकी तारीख देना नहीं। इंतखाबात का ऐलान गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। सिंगल बेंच का हुक्म आइन के बरअक्स है। अदालत सिंगल बेंच का हुक्म कल अदम करार दे, ये उन्होंने इस्तदा की है। इस्तदा में मजीद कहा है कि अदालत फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करे। जी, ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल के बड़े मुकाबले का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आज मुल्तान में मद्दे मुकाबल होंगे। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं और शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला अब जारी है। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, PSL का 5वां मैच और बड़ा टाकरा पड़ेगा आज मुल्तान में। मुल्तान सुल्तान और पेशावर के दरमियान बड़े मैच की तैयारियां हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो शायकीन हैं वो भी पेशावर से पहुंच चुके हैं अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी, हम बखर से बिलोंग करते हैं और हम स्पेशली जो है ना पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए आए हैं। जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जनाब? मुल्तान सुल्तान। जी, मुल्तान सुल्तान बखर। जी, आप बताएं जी, आप मुल्तान सुल्तान को। यहाँ पर कुछ शहरी मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर शहरी आए हैं जो कि पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना यही है कि पेशावर जीते या मुल्तान जीते, बेसल जो PSL की कामयाबी है, जो पाकिस्तान की कामयाबी है, ये जो हमारे मैदान है ये इसी तरह सजते रहे, ये जो पाकिस्तान है ये इसी तरह फलता फूलता रहे। जी, और अब आपको बताएं कि लिया में इंतखाबी सरगर्मियां फिर से बढ़ने लगी हैं। कौमी असम्बली के हल्के 187 से ज़िमनी इंतखाब का मरहला। इलेक्शन कमीशन ने 19 मार्च को इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अपडेट करेंगे मुजम्मिल अब्बास। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, लिया NA 187 में जो है कौमी असम्बली पर जो है वो सियासी जो दंगल है वो सजने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानब से 19 मार्च को जो है वो इलेक्शन का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ कल जो है 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का 187 के जो है उम्मीदवार अब्दुल मजीद खान न्याजी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना है। हमने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए हैं और इंशाल्लाह कल वो मंजूर भी हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जी ये सियासत का अखाड़ा जो है बेसिकली ये अखाड़ा नहीं है, ये खिदमत का मैदान है। तो उसमें
हम लोग इसलिए आए हैं कि हम आके इस कौम को सर्व कर सकें, नेशन को सर्व कर सकें, उस नेशन को जिसको दोनों हाथों से लूटा गया। लोगों को रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले आज लोगों को इतना तंग दस्त करके जाएंगे लोगों के पास वोट मांगने। आप देखें ये मैदान से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल मजीद खान न्याजी, उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि ये जो दूसरी जमातें हैं ये 70 साल से अपना बयानिया जो है वो चेंज कर रही हैं, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हमारी हल्का में जो है अपोजिशन वो मजबूत है और इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन विन करेंगे। जी। गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान में नए दाखिलों के बाद वाइट कोट सेरेमनी का एहतमाम किया गया। मेडिकल के शुबे से वाबस्ता डॉक्टर्स और मुताल्लिका अफराद ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। सीनियर तलबा ने नए आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा। तौकीर जैदी की रिपोर्ट देखिए। गोबल यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा के लिए सीनियर तलबा ने खूबसूरत तकरीब सजाई। नए तलबा ने मसीहाई के लिए सफ़ेद कोट पहनकर इंसानियत का अहद लिया। वाइट कोट सेरेमनी के मौके पर गोमल मेडिकल कॉलेज में हर तालिब इल्म ने एक पौधा लगाकर ये साबित किया कि इस पौधे की तरह इस मुल्क की भी आबियारी करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव गोमल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नसीम सबा का कहना था कि यहाँ सिर्फ मेडिकल के हवाले से ही तालीम और तरबियत नहीं बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत भी की जाती है। अच्छी उनकी वो थी, प्रेजेंटेशन वगैरह थी और हमें सब कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ टाइम पे था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी सारी मेहनत की है, माँ बाप की दुआएं हैं, इस वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे। It's been nice so far. Like I've enjoyed the hostel for one day. It's been one day and hoping for the best inshallah. मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि गोमल मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है। सिंध के मगरबी किनारे आबाद डेरा इस्माइल खान शहर की मट्टी इंतहाई जरखेज है। यही मेडिकल के तलबा इंसानियत और मसीहाई का दर्स भी ले रहे हैं। सखर में सूफी बुजुर्ग हजरत नूह बकरी रहमतुल्लाह अलैह का 636वां सालाना उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर से ज़ायरीन उर्स तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंच गए। KB शेख की रिपोर्ट देखिए। सखर में सूफी बुजुर्ग हजरत नूह बकरी का 36वां सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हजरत नूह बकरी का मज़ार दरिया सिंध के जजीरे पर वाक़ है, जहां सिंध बलूचिस्तान पंजाब से ज़ायरीन उर्सी तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। इनका उर्स 1980 से लेकर अब तक मैं कंटिन्यू हर साल चला रहा हूँ। अल्लाह का लाख एहसान है। यहाँ पर पंजाब से, मुल्तान से, हैदराबाद से, कराची से, काफ़ी शहरों से आते हैं। पे आया हूँ मुल्तान से और मैं हर साल कोशिश करता हूँ यहाँ आऊँ। सो आज भी अल्लाह करे हाजिर में कबूल हो जाए मुर्शिद के पास। हजरत नूह बकरी अपने पीर मुर्शिद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब होकर रोहड़ी तशरीफ़ लाए। आज भी आपका आस्थान यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ KB शेख, GTV न्यूज़ सखर। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अब एक ब्रेक। वेलकम बैक। कराची में मोबाइल गेम के जरिए कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। 13 साल की हबीबा अगवा नहीं हुई बल्कि अपनी मर्जी से गई। इस हवाले से तफसील जानते हैं सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए चंद रोज कबल शाह फैसल के इलाके से हबीबा नामी 13 साल लड़की के अगवा का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर जो है वो काम किया। तफ्तीश के दौरान ये बात मालूम हुई है कि हबीबा जो है वो अगवा नहीं बल्कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। हबीबा एक लड़की के साथ जो है वो कराची से फरार हुई, जिसकी आखिरी लोकेशन नौशेरा की आई है। SSP इन्वेस्टिगेशन फौरंगी है अब्रेस अली अब्बासी, उससे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि हबीबा की तमाम तर लोकेशन जो है वो हासिल कर ली गई है, जबकि जिस लड़की के साथ हबीबा गई है उसकी वालदा की और हबीबा की वालदा की जो है वो आपस में वीडियो कॉल भी हुई है, जिसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर देखा जा सकता है। पुलिस की जानब से दाखिला को खत लिखा गया है, जिसमें ये इजाजत तलब की गई है कि पुलिस पार्टी को जो है वो नौशेरा भेजा जाए और जहाँ पे जो आखिरी लोकेशन आ रही है वहाँ पे कार्रवाई करके खातून 13 साल बच्ची हबीबा को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, ज़रूरत इसे सामने लाने की है। लोधरा के रहायशी नौजवान ने जिस्मानी हरारत से रोशन होने वाली टॉर्च बना ली है। यही नहीं बल्कि इजादात पर अमरीका से 2 अवार्ड भी हासिल कर चुके। अब्दुल कयूम रहमानी की रिपोर्ट देखिए।
लोधरा के गांव शाहनाल स्टेशन के रहायशी मोहम्मद वसीम ने ऐसी टॉर्च बनाई है जो इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत से रोशन होती है। मतलब ये इसको रोशन होने में किसी बैटरी या चार्जिंग की ज़रूरत नहीं। मैंने एक टॉर्च बनाया है जो इंसान के दर्जा हरारत से चलता है, तो इसको चलाने के लिए आपको बैटरी, सोलर, चार्जिंग किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंसान के दर्जा हरारत की ज़रूरत है। आप इसको हाथ में पकड़ के रखेंगे तो ये चलता रहेगा। टॉर्च थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के असूल सी बैग इफेक्ट पर काम करती है। मोहम्मद वसीम को इस ईजाद पर 2 अमरीकी अवार्ड भी मिल चुके, एक एरो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा हैक ऑफ द डे के साइंसी मुकाबले में $1000 अमरीकी का इनाम भी मिला है। कभी ये लाइट होती है कभी नहीं होती, हमें इसने दिया है। अब मुझे ये लाइट अब अंधेरा है, ये लाइट हाथ में पकड़ो। मैंने पकड़ी, जब देखे रोशनी, अभी ये तूने कब बनाया था? इसने कहा मुझे मैंने बनाए थे, बल्कि इस पर मुझे इनाम भी मिला अमेरिका की तरफ से। मुझे काफ़ी खुशी हुई है जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने एक ऐसी लाइट बनाई है जो इंसानी दर्जा हरारत से चलती है, और उन्होंने मुझे पहली बार ये बताया था कि उन्हें अमेरिका की तरफ से 2 अवार्ड भी मिले हैं। हमें बहुत खुशी हुई थी, ख़ास करके हमारे वालिदैन को भी बहुत खुशी हुई थी। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सरपरस्ती ना होने से ऐसे नौजवानों का टैलेंट ज़ाया हो रहा है। नौजवानों का कहना है कि हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो वो मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GTV Network.tv और आप देखते रहिए GTV न्यूज़।